बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आगाज़ वीडियो में हमेशा की तरह आपसे अपने सेहत, अपने फ़र्जंद की सेहत और तमाम मरीज़ान की सेहत याबी के लिए दुआ की इल्तमास है। आज की हमारी वीडियो नहायत मुख्तसरन, जो हमने कल की वीडियो में कहा था कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मानिउल अखबार से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार की एक रवायत, जिसमें वो अपने भाई को तनबीह कर रहे थे कि जब वो इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस कर रहा था उनका भाई कि जनाब वो औलाद सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से हैं और जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, तो वो फ़ख्र मुबाहत का कुछ इजहार कर रहा था। तो इमाम पाक ने अपने भाई को किस तरह से तनबीह की और उनके ज़रिए क़यामत तक आने वाले अपने पैरोकारों को, अपने ग़ुलामों को, अपनी औलाद में से तमाम अहबाब को किस तरह से तनबीह की, वो हम ऑलरेडी गुज़श्ता साल या उससे पिछले साल पेश कर चुके थे। लेकिन चूँकि कल हमने ये बात की तो फिर 4 से 5 अहबाब ने कहा कि जनाब वीडियो को चैनल पर जाके 640 से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ ढूंढना मुश्किल है जी। तो आप वैसे भी कल कह चुके थे कि मैं दोबारा बनाऊंगा, तो आप इस पे दोबारा गुफ्तगू करें, वो रवायत हमारे सामने पेश करें तफसील के साथ। तो आज की नहायत मुख्तसरन वीडियो में इस दावत फ़िक्र के साथ, इस पयाम तौहीद व वलायत के साथ कि आइए हम आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को उनके मुताबिक जो मेयार उन्होंने सेट किया है मुवद्दत, अकीदत, मोहब्बत का, उस मेयार के अंदर रहते हुए, उन हदूद के अंदर रहते हुए हम आइमा अहले बैत को सिर्फ प्यार ना करें, उनसे इश्क ना करें, उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन ना हो सिर्फ, बल्कि उनकी इताअत की भी हम कोशिश करें। उनकी इताअत ही असल में हर चीज़ का मंबा है, हर चीज़ की बुनियाद। इताअत इलाही, इताअत रसूल, इताअत आले रसूल अलैहिमुस्सलाम, यही एक मोमिन की असल पहचान है। मोमिन की कतन ये पहचान नहीं है कि वो नारे कितने बुलंद लगाता है। मोमिन की कतन ये पहचान नहीं है कि वो दिन में कितनी मजालिस अटेंड करता है। मोमिन की कतन ये कहीं पहचान नहीं लिखी हुई कि जनाब उसकी कमर पे निशान कितने हैं तो उसके सीने पे निशान कितने, ये है ही नहीं। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में सीना जनी तक नहीं थी, जंजीर जनी तो दूर की बात जी। कमीज़ें उतार के मातम करना बहुत बात के रिवाज है। मोमिन की पहचान अगर है तो वो अल्लाह रसूल और आले रसूल का कितना मुती और फर्माबरदार है। अपने अकायद में, अपने अमाल में वो इनके फ़रामीन को, हुक्म कुरान, हुक्म नबी, हुक्म आले नबी को कितनी अहमियत देता है, कितनी जगह देता है। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया कि हमसे इस्लाम के दायरा में रहते हुए मोहब्बत करो। इमाम जाफ़र अल सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो अल्लाह की इताअत करता है, वो हमारा मुहिब भी है, हमारा पैरोकार भी है, शिया भी है। जो अल्लाह की इताअत से बाहर है उसका दावा मोहब्बत, दावा वलायत झूठा है, वो सफ़ेद झूठ बोलने वाला शख्स है। मफहूम पेश कर रहा हूँ एक तवील रवायत। इसी तरह इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक रवायत मरवी है, वो गुनाह कबीरा में तफसील के साथ आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी ने आला मुकामा ने लिखी, वो आप पढ़ लें कि हमारी अल्लाह से कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, कोई परवाना निजात हमारे पास नहीं। ये लोगों ने आपको गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं कि आपने उनको मान लिया है, आप उनके नाम की मजलिस में आ गए हैं, बस परवाना नहीं। इमाम खुद इस चीज़ से भाई बरात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा परवाना नहीं कि जिसको दिल चाहे थमा दे। नहीं, हाँ, अल्लाह की इताअत करो, उसके अहकाम की बजावरी करो और सजूद करो, यानी नमाजें कायम करो, लोगों से उसने सलूक करो, सिला रहमी करो, कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को तरतीब दो, फिर इंशाअल्लाह हम तुम्हारी उखरवी निजात के लिए कोशिश करेंगे, यानी शिफात करेंगे। तो खैर, हमारी दावत भी यही कुछ है। हमारी दावत जनाब आपको शीयत से हटा के इब्न तैमिया साहब की तरफ नहीं ले जाना, जो हम पे इल्ज़ाम लगता है भाई आप शिया है ही नहीं है, मैं शिया हूँ ही नहीं है, हम मलंगी हैं, हमें मलंगियत गालिब है, हमारे अक्सर अकायद मलंगियत वाले हैं, शीयत वाले नहीं।
शिया के किसी अकायद में किसी इमाम ने ये पहचाने बताई नहीं कि दाढ़ी हो ना हो ये बाली हो, दाढ़ी हो ना हो जनाब आला जुल्फें हो। किसी शिया इमाम ने अपने शियों को ये पहचान बताई नहीं कि नमाजी या बेनमाजी का फ़र्क हो ना हो, मजलिस में आने और ना आने वाले का फ़र्क हो। किसी शिया इमाम ने यह बताई नहीं कि इधर जनाब सजदे का निशान यानी मराब हो ना हो, कमर पे जंजीर का निशान हो। नहीं, तो ये हमने अपने आप को इस खाम ख्याली से निकालना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये दावत देनी है। ये हमारा शरई फरीज़ा है कि हम जनाब आए, हम दावत दें कि आओ कुरान की तरफ, आओ अहले बैत की तरफ। भाई ये हदीस मुबारक गैर शिया के सामने कितने फ़ख्र से पेश करते हो कि जी मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब एक मेरी तरफ। तो आओ ना, फिर किताब अल्लाह की तरफ भी आओ और इतरत की तरफ भी आओ। अब किताब अल्लाह को नाकस मानते हो, यारी मदारी और इस जैसे साहबका जो मकतब तशय्यो में मदारी गुजरे हैं, हर वो बंदा मदारी है हमारी नज़र में कि जो कुरान को नाकस कह के दुनिया से गया है या दुनिया में मौजूद है, वो मदारी है। उसके सर पे मामे के साइज मत देखें, उसके नाम से आगे और पीछे अलकाबाद की दुमें ना देखें कि वो जदुल इस्लाम है, मुस्लिमीन है, कुम्मी है, नजफी है। नहीं, जो कुरान को नाकस मानता है हम उसे नाकस मानते हैं, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। जिसको अल्लाह की हिफाजत पे यकीन ही ना है उसकी तवीलें करता फिरता है। क्यों? कि जी मेरी शीयत के कुछ अकायद कुरान साबित नहीं कर पाता, जी मेरे जिनको मैं इमाम मानता हूँ उनके नाम नहीं दिखाता मुझे, उनकी इमामत का वाजिया को नस नहीं मिलती हमें कि जिस तरह बार बार कुरान में कहा गया कि जो अल्लाह पे ईमान लाए, उसके रसूलों पे, उसके फरिश्तों पे, यौम आखिरत पे, इस तरह इमामत का क्यों जिक्र नहीं? तो चलो जी सोखा हल है कि कुरान ही नाकस है जी, है सी वो जी खुलफा सलासा ने करता, खसूसन खलीफा सौम जनाब उस्मान इब्न अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जनाब शब खून मारिया माज़अल्लाह तो कुरान दी आयतां कट दियां ना, अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत कर सका। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून उतारने के बावजूद हज़रत उस्मान के हाथों माज़अल्लाह अल्लाह ताला अपनी आयात ही नहीं बचा सका, तो ना ही वारिस कुरान हैदर करार यद्दुल्लाह असदुल्लाह वो बचा सके, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम। तो मेरे मोहतरम भाइयों, निकल आओ, इस शीयत से निकल आओ। ये शीयत नहीं मलंगियत है। शीयत ये है जो कुरान के मुताबिक रवायत है, हदीस है, उसको लो। जो खिलाफ कुरान हदीसें हैं, रवायतें हैं, दुआएं हैं, वजीफे हैं, चिल्ले हैं, सबको उठाओ दीवार पे दे मारो, सबको। जंत्रियों ने आपको नहजुल बलागा से दूर कर दिया, सैफा कामला से दूर कर दिया, नक्शो नगार ने आपको दुआए मासूमीन की जो दुआएं हैं उनसे दूर कर दिया, और जनाब फजाइल और उसके नाम पे कि जितना ऊंची नारा है उतनी जगह जन्नत में आपकी पक्की, कुरान से दूर कर दिया। तो शीयत रह कहाँ गई है? शीयत दिखाएं तो सही है किधर? जहां है वहां इब्ने तैमिया का ठप्पा भी है साहब, नहीं जी ये शिया है नहीं तो वाबी जंट। इब्तिदाइया लंबा हो गया जी। ये मानियुल अखबार की जिल्द 1 है और सफ़ा 147 है। मेरे पास जो छाप है वो है ये अल-किसा पब्लिशर्स वालों की, और ये सिर्फ उर्दू तर्जुमा है, इसमें अरबी मतन साथ नहीं है, सिर्फ उर्दू छापी है उन्होंने। और बाब 39वां है जी, यानी मजमून का जो नंबर है वो 39वां है। और इसकी जो हाइडिंग है वो ये है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की पाक दामनी और पाकीज़गी की वजह से अल्लाह ने आपकी ज़ुर्रियत को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है। इस बात के मायने फिर सुनिए, जनाब सईदा की पाक दामनी और पाकीज़गी की वजह से अल्लाह ने आपकी ज़ुर्रियत, आपकी औलाद को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है। इस बात के मायने क्या है? कि ये इसी तरह ही है कि क़यामत तक अब जो सैयद पैदा होता रहेगा उस पर जहन्नम की आग हराम है, वो कोई कैसी भी जिंदगी गुजार ले, अमाले सालिया करे, अमाले बद करे, नहीं जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकेगी। कि जैसे दुनिया में कहा जाता है जी असली सैयद को पहचानना तो उसके हाथ में आग पकड़ा दो, अगर असली हुआ तो वो जलेगा नहीं, ये वो इस तरह। तो ये रवायत जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा लेके आए हैं, अयून अखबार रज़ा में भी है और इसमें भी है। अब वो रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमसे बयान किया अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन अली बिन बशार कज़वीनी रजी अल्लाह अन्हुमा ने, इन दोनों ने कहा कि हमसे बयान किया अबू फर्ज मुजफ्फर बिन अहमद कज़वीनी ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू फैज सालिया बिन अहमद ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन मूसा बिन ज़ियाद ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सालिया बिन हमाद ने, और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया हसन बिन मूसा बिन ज़ियाद ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सालिया बिन हमाद ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन मूसा वशा बगदादी ने, और इन्होंने कहा कि मैं खुरासान में अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ एक नशिस्त में हाजिर था,
और यहाँ पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ब्रदर जनाब ज़ैद बिन मूसा भी हाजिर थे, जो नशिस्त में मौजूद एक गिरोह के ऊपर, वो जो इल्मी एक नशिस्त थी जिसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार भी बैठे हुए हैं और उनके सके भाई मूसा बिन ज़ैद बिन मूसा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे ज़ैद बिन मूसा भी मौजूद थे। अब वो क्या कर रहे हैं जनाब ज़ैद बिन मूसा साहब, वो ये कर रहे हैं कि एक इसी नशिस्त में गिरोह के साथ एक गिरोह के ऊपर अपने फख्र का इजहार कर रहा था ज़ैद बिन मूसा, और कह रहा था कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हम वैसे, यानी फख्र मुबाद कि भैया हम आले रसूल है, हम औलाद सईदा हैं, मेरे भाई इमाम है, मेरे वालिद इमाम थे, इस तरह की बातें गुफ्तगू। अबुल हसन यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इसी नशिस्त में गिरोह के साथ महवे गुफ्तगू थे। बस आप अलैहिस्सलाम ने जब जैद की बातें, अपने भाई जैद की बातें सुनी तो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ए जैद, क्या तू अपने आप को कूफे के सब्जी फरोश के कौल, यकीनन जनाब सईदा पाकीज़ा और पाक दामन है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत को जहन्नम की आग पर हराम करार दिया है, की वजह से, यानी इस कौल की वजह से इज्जत वाला समझता है कि तू औलाद सईदा में से है और इस फजीलत का हामिल है? ये सवाल किया अपने भाई से कि भाई कूफे के सब्जी फरोश के कौल, जो उसने कौल सुनाया कि जनाब सईदा की ज़ुर्रियत पे अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग हराम करार दे दी है, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सके भाई से कह रहे हैं कि क्या तू इस कौल की बुनियाद पर जो है अपने आप को बड़ा इज्जत वाला समझता है और दूसरों पे फख्र मुबाहत झाड़ता है? जबकि आगे इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, जबकि कसम बा खुदा ये फजीलत नहीं सिवाय हसन के लिए, सिवाय हुसैन के लिए अलैहिस्सलाम और आपके शिकम मुबारक की मखसूस औलाद के लिए, ये फजीलत सिर्फ उनके लिए है कि अल्लाह ताला ने उन पर जहन्नम की आग को हराम करार दिया। बस क्या तू ये समझता है कि मूसा बिन जाफर, यानी हमारे वालिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने भाई से कहते हैं, बस क्या तू ये समझता है कि मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम के जो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, रात को क़याम करते हैं, और तू जो कि गुनाहों में मुब्तला है, दोनों क़यामत के दिन बराबर अजर पाओगे या बराबर या मसावी होगे? या क्या तू ये समझता है कि तेरे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक मेरे वालिद इमाम मूसा काज़िम से ज्यादा इज्जत होगी? बेशक अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब अपने जद्द बुजुर्गवार का हवाला दे रहे हैं, फरमाते हैं कि बेशक अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि हमारी यानी औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नेकी करने वाले के लिए दुगना अजर है और हमारे यानी औलाद सईदा के गुनाहगार के लिए सजा भी दुगनी। अब मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खैर रवायत पूरी सुने। हसन बिन बशा कहते हैं कि फिर इमाम अलैहिस्सलाम ये बात अपने भाई से करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ए हसन, तुम लोग इस आयत को किस अंदाज से तिलावत करते हो? मैंने पूछा कौन सी आयत? तो आपने वो आयत पढ़ी, यानी सूरह मुबारका हूद की आयत, जिसमें कहा इरशाद होता है कि नूह, ए नूह, ये तेरे अहल में से नहीं, तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं, ये अमल गैर सालिया है। मैंने अर्ज किया, बाज लोग इसको पढ़ते हैं यानी अमल गैर सालिया, और बाज लोग इसको यूं पढ़ते हैं कि अमल के ऐन और मीम को जबर और लाम को पेश और गैर गैर के रा को जेर अमल को मुसद्दर लेते हुए इजाफा करेंगे गैर की तरफ। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ उर्दू लिखी, अरबी नहीं लिखी, तो जो उर्दू में लिखा वो मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो लोग अन्नाहु अमलु गैर सालिया पढ़ते हैं वो इस बात के कायल हैं कि जिसको नूह का बेटा कहा गया है वो हकीकत में नूह का बेटा नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, वो जनाब नूह का हकीकी बेटा था। इमाम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो हकीकी बेटा था, मगर जब इसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने नूह के बेटे होने की नफी कर दी। इसी तरह जो भी हम में से था और इसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत नहीं की, हम में से यानी सईदों में से था, सदात में से था, मगर उसने अल्लाह की इताअत नहीं की, वो हम में से नहीं। और तूने जब अल्लाह की इताअत की, तू बावजूद इसके कि तू औलाद सईदा में से नहीं, औलाद रसूल में से नहीं, लेकिन चूंकि तू अल्लाह की इताअत में रहने वाला है, हमारे कहने के मुताबिक चलने वाला है, तो तुम हम अहले बैत में से गर्दाने जाओ। ये अपने साहबी को कह रहे हैं। लो जी, बात खत्म हो गई कि नहीं हुई? इमाम फरमा रहे हैं कि जनाब नूह का बेटा हकीकी बेटा था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह ने नफी कर दी। इसी तरह जो औलाद सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से सिलसिला चला औलाद नबवी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक, इनमें से जो बंदा अल्लाह की इताअत से निकला हुआ हो, अल्लाह का नाफरमान हो, वो हम में से नहीं, और जो बंदा अल्लाह की इताअत में हो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करे, हमारी ताबियादारी करेगा, वो हम अहले बैत में से गर्दाना जाएगा। किधर गए वो गोडे गिट्टे पैर धोने?
जो नेक सालिया बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्गान हैं, जो नेक सालिया सैयद हैं, हम उनके पैरों में बैठने को अपने लिए फख्र समझते हैं। लेकिन दाढ़ी मुंडे, मूछों को ताव देते हुए, कानों में बालियां, लोगों के चंदे माल पे जिंदगियां और याशियां करने वाले बेनमाजी, लोगों से पैर दिलवा के उनको पिलाने वाले, और भाई वो देख लो या अपने इमाम का कौल देख लो, मासूम इमाम का, दोनों में से फिर एक तरफ हो जाओ। असली शीयत में तो ये कुछ मिलेगा अमल। कल भी कहा था कि इकबाल ने कह दिया कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी किस्मत है, ना नूरी है ना नारी। कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ कि आप चूंकि सईदों के घर पैदा हुए तो बख्शे बख्शाई, आपको कहानियां सुनाई गई। असल ये है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कौल भी इसमें नकल हो कि हमारे लिए दुगना अजर है हर नेकी पे। हाँ, जो सैयद है, मैं गैर सैयद हूं, मेरा एक अमल सालिया मुझे एक नेकी देगा, एक सैयद ज्यादा वो अमल करेगा उसको 2 अजर मिलेंगे। लेकिन मैं गैर सैयद हूं, मैं एक जुर्म का इर्तिकाब करता हूं, मेरे लिए सजा भी फिर एक है, उसके लिए दुगनी है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये इब्न तैमिया नहीं कह रहा, क्योंकि आपको मेरी हर बात में इब्न तैमिया साहब नजर आ जाते हैं। भाई इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने ये रवायत लेके आए, या तो इसका इनकार करवा दो, ज़ईफ करार दे दो, जैसे आजकल नहजुल बलागा के पीछे पड़ गए हैं। जब से खाकसार ने अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को नहजुल बलागा से खोल खोल के पेश किया है, अब शहबाज इस्फानी अपनी पोस्टों में कहता है कि नहजुल बलागा के तो मोतबर ही नहीं है, सिलसिला इसनाद मोतबर नहीं। सहीफा कामला के बारे में शहबाज इस्फानी साहब फरमाते हैं कि सहीफा कामला के ऊपर इजमा ही नहीं है कि मोतबर है के गैर। हालांकि सहीफा कामला अगर मोतबर नहीं ना है तो मकतब तशय्यो की कोई किताब मोतबर नहीं। चैलेंज है मेरा, सहीफा कामला को अगर तुम लोग मोतबर नहीं समझते, मैं कहता हूं कुतुब अरबा समेत कोई किताब तुम्हारी मोतबरी कोई। क्यों? जहां तौहीद की बात आएगी, जहां ये खुराफात दूर करने वाली कोई रवायत आएगी, वो इनके नजदीक मोतबर नहीं होगी। जहां जनाब मलंगी अकीदे को प्रमोट करती रवायतें आएंगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये आपने सुन लिया। अब इसके बाद एक आखिरी रवायत सुनते जाएं तबरकन। हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन बिन अहमद बिन वलीद रहमुल्लाह ने, इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन सफार ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्बास बिन मारूफ ने, इनसे बयान किया अली बिन महज यार ने, और इनसे बयान किया जनाब हसन बिन अली वशाह ने। इन्होंने मोहम्मद बिन कासम बिन फजील से, और इन्होंने हमाद बिन उस्मान से, और इन्होंने कहा कि अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे आपका फिदिया करार दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान कि यकीनन सैयदा फातिमा पाकीज़ा और पाक दामन है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत को जहन्नम की आग पर हराम करार दे दिया है। का मतलब क्या है? ऐ मेरे मौला आप बताइए। यानी रावी कहता है कि मैंने फरमाने खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ के सुनाया और कहा कि या इमाम इसका मतलब क्या है? अब इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दादा हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमाते हैं कि वो अफराद जिनको जहन्नम की आग से ज़ात करार दे दिया गया है और उनके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया गया है, वो आपके बतन मुबारक से पैदा होने वाले हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा हैं। फिर इसी सिलसिला इस्नाद के साथ याह्या बिन अतार का इजाफा करते हुए फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने सोमाली से और इन्होंने अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कोई शख्स ये ना कह सकेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे नहीं मालूम था कि औलाद फातिमा ही जो है वो बरहक है, जबकि अल्लाह ताला ने इस आयत को खास तौर से औलाद सईदा के हक में नाजिल फरमाया था कि आप पैगाम पहुंचा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादती की है, रहमत खुदा से मायूस ना हो, तमाम गुनाहों का माफ करने वाला अल्लाह है, यकीनन बख्शने वाला मेहरबान है, उससे माफी मांगो। यानी इस आयत का जो मफहूम है कि अल्लाह से माफी मांगो वो बख्शेगा और अमल सालिया की तरफ जाओ। तो ये आया मुबारका के होते हुए कोई बंदा फिर शिकवा ना कर सकेगा। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अब क्या मजीद बात की जाए इन खुली रवायतों के बाद भी अगर हम ये समझें कि नहीं, और नहजुल बलागा का भी एक कौल तबरकल लेते जाइए जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल वो है जो आपकी ताअत में है, आपकी सुन्नत के मुताबिक चलती है, चाहे उसका करीब से कोई ताल्लुक रिश्तेदारी हो या ना हो। बिलाल हबशी की भी मिसाल दी रज़ी अल्लाह ताला ने। और आले मोहम्मद के दुश्मन वो है जो आपके अल्लाह की ताअत में नहीं और आपकी सुन्नत के मुताबिक नहीं चलते, चाहे उनका करीबी ताल्लुक ही क्यों ना हो। वहां पे आपने अबू लहब वगैरह की मिसाल। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन,
सादात की तकरीम करना बिल्कुल करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आप बैठे हैं, आपको पता चला है कि सैयद बुजुर्गवार आए हैं, आप जगह छोड़ दो। लेकिन सादात को भी चाहिए कि अपने नसब की, अपने हसब की इज्जत और तकरीम करें, अपने अबाव अजदाद के ये कौल मुबारक पढ़े और अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक तरतीब दें। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।